की अड़ देंगे फिर भारत माता कैमरा आ रहे हैं की। फिर माननीय अमित शाह अरे जी, ऑडियो माननीय अमित शाह जी, ऑडियो माननीय अमित बैग शाह तो जी, बैग रख ले दलित अपने एकता, दलित एकता, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद साथियों, इतनी अच्छी संख्या में आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, इसी से आपको इस बात का अंदाजा लग सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हृदय में दलितों और गरीबों के लिए कितनी जगह है। इतनी व्यस्तता के बावजूद में भी आपके बीच आए मंचासीन विजय गोयल जी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अनिल जैन जी एवं सभी साथियों, यह सम्मेलन उस परिप्रेक्ष्य में हुआ जब एक कमल चक जी, साथी इंद्रेश और विनय कुंडेलकर जी शिकायत लेकर के मेरे पास आए कि मैं खटिक समाज से हूं और खटिक समाज की भागीदारी नहीं है। मैंने इनसे कहा मैं किसी एक जाति का नेता नहीं हूं, दलित जाति का नेता हूं, पूरे देश का सब गरीबों के लिए बराबर हैं। फिर भी हमने कहा कि अपने समाज की ताकत दिखाएं, खटिक समाज की ताकत दिखाएं। पार्टी विचार करेगी तो उसी बीच के दौरान एक हफ्ते पहले ही ये विचार आया कि एक दलित सम्मेलन कराया जाए, एक खटिक सम्मेलन कराया जाए और जिसको आज यहाँ संपन्न किया जा रहा है। मैं आप लोगों से एक ही वचन लेता हूं कि इस बार की सरकार आपको भारतीय जनता पार्टी की बनवाने में मदद करनी। आपने 16 साल तक जरूर मदद किया है गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में, लेकिन क्या मिला है? हमारी सरकार ने अभी हाल में जितना बड़ा काम गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए किया, मुझे याद नहीं आता कि इतना बड़ा कार्य किसी और सरकार ने कभी किया होगा। वह है लगभग 1900 झुग्गी झोपड़ियों, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को नियमित करने का। इसमें ज्यादातर गरीब और दलित ही रहते हैं। इसलिए जो एक भ्रम कभी हुआ करता था कि भारतीय जनता पार्टी में दलितों का मान सम्मान नहीं है, मान सम्मान है, लेकिन मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने वालों का मान सम्मान है, चाहे जिस जाति का हो। मैंने अध्यक्ष जी में बात खास तौर से देखी है। यहाँ परिक्रमा से काम नहीं होता तो दलित समाज के लोगों में बुरा न माने, एक आदत पड़ गई है, ये परिक्रमा लगाते हैं। जो परिक्रमा लगाते हैं तो उससे समाज का मान सम्मान भी घटता है विभिन्न पार्टियों में। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि जब तक चुनाव नहीं होता, एक सिपाही, एक मिशनरी बन करके काम करना है आपको। और 12 जो आरक्षित सीटें हैं
उसमें 12 की 12 इस बार जीतना है आपको। काम के आधार पर सम्मान और मान स्थान पार्टी में मिलता है, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। और बहुत सारे जो कार्य गरीबों के हित में, दलितों के हित में नहीं दिल्ली में हो पाए, वो सारे काम होंगे, लेकिन जब सरकार ही हमारी नहीं रही तो हम उसके लिए जवाबदेह नहीं। केंद्र में सरकार हमारी है और दिल्ली में सरकार हमारी नहीं रहेगी तो तालमेल नहीं बनेगा, तो सबसे ज्यादा घाटा पार्टी का नहीं बल्कि आम जनता गरीबों का होगा। इसलिए कि सरकार ऊपर किसी की है और नीचे किसी की है, विकास रुक जाएगा। इसलिए जो ऊपर की सरकार है वही नीचे की भी सरकार होनी चाहिए। आप 12वें सीट पर आपको जीतने का लक्ष्य होना चाहिए। आपकी तमाम समस्याएं हैं, उनसे हम अवगत हैं, पार्टी अवगत है। चाहे ठेकेदारी प्रथा की बात है, खाली पदों के ऊपर भर्ती की बात है, जाति प्रमाण पत्र की बात है, इन सारी समस्याओं को तभी हम निवारण कर सकते हैं जब हम सत्ता में आएंगे। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि जब तक चुनाव नहीं होता, काफी कर्मचारी अधिकारी भी हैं इसमें जो राजनीति में भाग नहीं ले सकते हैं। जब तक चुनाव नहीं होता तो आपको उसी तरीके से मेहनत करने की जरूरत है जिस तरह से एक प्रत्याशी मेहनत करता है। अगर आपने उस तरह से मेहनत कर दिया तो हमें कोई हरा नहीं सकता। और जो हमारे समाज के ऊपर एक तरह से कालिख लगी हुई है, अरे हम जीत नहीं पाते हैं, 12 में हम 1 जीते 2 जीते वो भी मिट जाएगी। तो 12 के 12 हमें जीतना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फिर से अभिनंदन करता हूँ और मैं डॉक्टर अनिल जैन जी को आह्वान करता हूँ कि वो अपनी बात यहाँ रखें। धन्यवाद।